जैसलमेर के बासनपीर गांव में रियासतकालीन छतरियों को लेकर हुआ विवाद जैसलमेर में ही नहीं पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस घटना ने जैसलमेर की आबो हवा को खराब कर दिया है। इन दोनों समुदायों में हुए विवाद में पथराव कर दिया गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी ले लिया, जिसके बाद सिर्फ विधायक रविंदर सिंह भाटी ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, इन छतरियों का क्या है इतिहास, इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रविंदर सिंह भाटी की, जिनकी पूरे मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जैसलमेर जिले के बासनपीर गांव में 10 जुलाई को घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सिर्फ विधायक रविंदर सिंह भाटी ने गहरी चिंता प्रकट की है। इस घटना में कुछ अराजक तत्वों द्वारा गांव के प्राचीन स्थल को क्षति पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया गया है। विधायक भाटी ने इसे सुनियोजित प्रयास करार देते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। अपने आधिकारिक वक्तव्य में विधायक भाटी ने कहा कि प्राचीन विरासत को क्षति पहुंचाना और समाज के विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास न केवल हमारी संस्कृति जड़ों पर आघात है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सद्भावना और एकता के लिए गंभीर चुनौती है। मैं इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि दोषियों की शीघ्र पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक विरासत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना ही हमारे समाज की ताकत है और किसी भी कीमत पर ऐसी ताकतों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि आज सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंदर सिंह भाटी जैसलमेर के बासनपीर गांव पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली है। ये तो हो गई रविंदर सिंह भाटी के पूरे बयान की बात। अब बात कर लेते हैं उन क्षत्रियों के इतिहास की जिनके कारण ये पूरा विवाद हुआ। दरअसल बासनपीर गांव में 10 जुलाई को रियासतकालीन क्षत्रियों को लेकर हुए विवाद ने जैसलमेर की आबो हवा को तो खराब किया ही है, उसके साथ साथ हमेशा जैसलमेर जिले पर भी कल का दिन किसी काले धब्बे से कम नहीं है। विवाद क्षत्रियों को लेकर हुआ, जिसमें राजपूत समाज के लोग करीब 200 वर्ष पूर्व बनी योद्धाओं की छतरियों का जीर्णोद्धार का कार्य करवा रहे थे, तो एक समुदाय ने इसका विरोध करते हुए कार्य करवा रहे लोगों व पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसको लेकर पंजाब केसरी ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका इतिहास जाना तो जानकारी मिली कि रियासत काल के वक्त 1828 में बीकानेर व जैसलमेर के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। लड़ाई के दौरान रामचंद्र सोडा और हदूद पालीवाल इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए इसी जगह पर वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए रामचंद्र सोडा व हदूद पालीवाल की छतरियां उनके स्मारक के रूप में यहीं पर स्थापित की गई थी। पूर्व में 2019 में ये छतरियां क्षतिग्रस्त की गई थी। अब उनके पुनर्निर्माण की अनुमति प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी, जिसके आधार पर वहां काम करवाया जा रहा था। गांव में एक पक्ष के कुछ लोग इस निर्माण का लगातार विरोध कर रहे थे। पत्थरबाजी की घटना में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। पत्थरबाजी की इस घटना में पुलिस कर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हो गए, तो वहीं पुलिस ने महिलाओं सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को डिटेन भी किया है। बासनपीर गांव में आज कुछ असामाजिक तत्व उसमें महिलाओं को आगे रखकर के पथराव की घटना कारित हुई। इसमें हमने लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक महिलाएं भी हैं जिन्होंने की पथराव की घटना को कारित किया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अभी मौके पर शांति है। किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। अभी मौके पे शांति है और शासन के द्वारा जो है पूरे गांव का कई बार दौरा किया गया। अभी मौके पे पूर्णतः शांति है। आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी है। पुलिस कर्मियों को मामूली चोट आई, सबका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें प्रकरण भी दर्ज कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं और बच्चों को आगे करके पथराव की घटना कारित हुई है। इसमें जिन महिलाओं को का जो है वीडियो में भी आया है, उनको हमने डिटेन किया है और प्रकरण दर्ज करके सभी मुजरिमों को आइडेंटिफाई करके सिर्फ कानूनी कार्रवाई। देखिए ऐसा है कि जैसे ही ये घटना कारित हुई
क्योंकि पहले महिलाएं और बच्चों के आड़ में लेकर एक घटना कारित की गई, तो समझदारी से पुलिस प्रशासन ने काम लिया, प्रशासन से निर्देश लिए और पहले हल्का बल प्रयोग किया गया और पंप एक्शन गन का प्रयोग करके भीड़ को धीरे भी किया गया और जो लोग घटना में शामिल थे उनको डिटेन भी किया गया, क्योंकि महिलाएं और बच्चों को आगे किया गया था। तो पुलिस ने बड़ी सावधानी पूर्वक जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वाले सभी लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनके खिलाफ नामजद प्रकरण करके सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, इससे भविष्य में इस तरह की कोई सर वहाँ पे हमने महिलाओं को बच्चों को उकसा करके आगे किया और ये घटना कारित की, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको हम नामजद करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन ये है कि जैसलमेर एक बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर सभी समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। इस संदर्भ में दोनों समाज के मौजूद लोगों से हम लोग संपर्क में हैं। अभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग बासनपीर के रहने वाले हैं, जो मौजूद लोग हैं, उन्होंने भी इस घटना पर खेद प्रकट किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो भी शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। जो निर्माण चल रहा है वो निजी जमीन पे निजी हैसियत में चल रहा है, परंतु कानून व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन का विषय है, उसमें पुलिस प्रशासन सब इस संदर्भ में सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि इस जिले में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और निजी जमीन पे जो व्यक्ति काम जो छतरी का करा थे वो जारी है और उसमें वो निजी हैसियत पे से कार्य करा रहे हैं, परंतु जो कानून व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसका हम पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है और बासनपीर के रहने वाले जो मौजूद लोग हैं उन्होंने भी इस घटना में खेद प्रकट किया है और वो भी अब इस पुलिस कार्रवाई के बाद उनका भी यही मत है कि जो ये घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने षड्यंत्र करके ये पूरी घटना कराई उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना कोई करने का सोचे भी। बैठक हुई थी जिला तक कि मामला शांत ना होगा, जब नहीं होगा तब तक पुलिस आपकी मौजूदगी रहेगी, परंतु आप आश्वस्त रहें किसी प्रकार की कोई घटना पुलिस प्रशासन। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि पंप एक्शन के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए जरूर प्रयोग किया गया था, परंतु वो सारे नॉन लीथल वेपन, अन्यथा कोई इतनी ज़्यादा भीड़ अगर उसको तितर बितर समय पर नहीं किया जाता कोई अनहोनी घटना भी हो सकती थी। उसको देखते हुए पुलिस ने बड़ी संयमता बरतते हुए, क्योंकि महिलाओं को आगे करके ये घटना कारित की थी, तो बड़ा संयमता से पुलिस ने कार्रवाई की, परंतु स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस ने लिया और आने वाले समय में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस कार्य करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत अब सामाजिक टकराव का कारण बनती जा रही है? क्या प्रशासन ने समय रहते संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये विवाद हिंसा के रूप में तब्दील हुआ? क्या कुछ असामाजिक तत्व सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को राजनीतिक या धार्मिक रंग देकर समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर जैसलमेर की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बचाया जा सके? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक निष्कर्ष से सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, जैसलमेर की रेत में सिर्फ इतिहास ही नहीं दबा, बल्कि उसे समझने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सख्त कदम उठाकर दोबारा ऐसे हालात ना बनने दे। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। साथ ही खबर को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। हम आपके सवालों को जिम्मेदारों तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।